फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, त्राटक साधना यानी किसी वस्तु को एकटक देखना। सम्मोहन में त्राटक साधना का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, लेकिन नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए, मानसिक शांति के लिए, चिर स्थिर आनंद के लिए, आँखों के रोगों से बचने के लिए भी त्राटक साधना को किया जाता है। हठ योग में इसको दिव्य साधना बतलाया गया है। त्राटक के द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से उपासक अपने संकल्प को पूर्ण करने में सक्षम हो जाता है। त्राटक के द्वारा विचारों का संप्रेषण, दूसरों के मनोभाव को जान लेना, सम्मोहन करना, अदृश्य वस्तु को देखना, दूरस्थ दृश्यों को जान लेना जैसी शक्तियों को भी पाया जा सकता है। और आँखों के लिए तो त्राटक बेहद लाभदायक है, लेकिन मन की एकाग्रता, मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी त्राटक का प्रयोग किया जाता है। स्थिर आँखें, स्थिर चित्त त्राटक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो त्राटक के नियमित अभ्यास करने से आप मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आँखों के सभी रोगों को आप दूर कर सकते हैं। मन के वेरिएशन यानी मन के विचलन को आप समाप्त कर सकते हैं। यदि आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो आप त्राटक के प्रयोग से याददाश्त को भी अच्छा कर सकते हैं। स्मृति दोष को त्राटक के द्वारा बेहद आसानी से दूर किया जा सकता है। त्राटक के द्वारा विचारों का संप्रेषण, एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे व्यक्ति को बगैर किसी मोबाइल के, बगैर किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन के भेज सकता है। और दूसरे के मन में क्या भाव चल रहे हैं आप त्राटक के माध्यम से यह भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये सारी जानकारी, ये सारी शक्तियाँ आपको तभी मिलती है जब आप त्राटक विद्या को सिद्ध कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको हम त्राटक के संबंध में संपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, त्राटक साधना या त्राटक विद्या अधिकतर लोग सम्मोहन के लिए प्रयोग में लेते हैं। सम्मोहन वशीकरण त्राटक साधना का त्राटक के द्वारा प्राप्त शक्ति का एक मात्र उदाहरण है, लेकिन इसके द्वारा आप अपनी मस्तिष्क की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। मात्र सोचने और देखने भर से ही कोई भी चीज़ हमारे पास आ जाती है। मन की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए अनेक पद्धतियाँ शास्त्रों में निहित है, लेकिन इसमें त्राटक उपासना को सर्वोपरि माना जाता है। प्रबल इच्छा शक्ति से साधक अपने त्राटक अभ्यास को सिद्ध करके इन सिद्धियों को, इन शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। तो त्राटक को करने के क्या क्या तरीके हैं, यह भी आज इस वीडियो में हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, त्राटक साधना लगातार 3 महीने तक करनी होती है। कम से कम 3 महीने आपको करनी होती है। 3 महीने से अधिक समय भी लग सकता है, लेकिन त्राटक साधना के लगातार 3 महीने तक करने पर आप इसके प्रभावों को अनुभव कर सकते हैं। इसके प्रभाव आपको मिलने लगते हैं। इस साधना में उपासक को असीम धैर्य, असीम श्रद्धा के साथ साथ असीम पवित्रता का भी होना आवश्यक है। शरीर की शुद्धता, स्वस्थ शरीर होना भी इसके लिए आवश्यक है। त्राटक साधना करने के लिए आपको अपने आप को कुछ नियमों से भी बांधना होता है। त्राटक साधना करने के लिए आपको उगते हुए सूर्य, मोमबत्ती, कोई दीपक, कोई यंत्र, दीवार या कागज पर बने बिंदु को आप एकटक देखकर त्राटक साधना को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, त्राटक साधना करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होती है। जब आप त्राटक साधना कर रहे हो तब आपके आसपास में पूर्णतः शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कोई झगड़े इत्यादि की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, तभी यह साधना किया जाना संभव है। तो सबसे पहली शर्त है, पहली सावधानी है, जिस स्थान पर आप साधना करने जा रहे हैं वह स्थान पूर्ण रूप से शांत हो। अब इस साधना को करने के लिए सबसे अच्छा समय जो माना जाता है वह या तो आधी रात के समय, उस समय आपको पूर्ण रूप से शांति मिलती है, या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप त्राटक साधना को कर सकते हैं। यह समय भी पूर्णतः शांत मिलेगा। और दोस्तों, यह सिद्धि रात्रि में अथवा किसी अंधेरे वाले स्थान में
करने पर इसके प्रभाव तुरंत ही मिलने लगते हैं। तो प्रतिदिन लगभग एक निश्चित समय पर आपको 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक इस साधना को करना चाहिए। स्थान एकदम शांत होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, आसपास में कोई व्यक्ति आपके पास नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, त्राटक साधना को करते समय किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। शारीरिक शुद्धि के लिए आप जब भी साधना के लिए बैठे तो साधना में बैठने से पहले आप स्नान करिए और स्वच्छ और ढीले कपड़े पहनकर, या तो सफ़ेद कपड़े पहनिए या फिर लाल कपड़े पहनकर आप बैठिए। साधना में बैठने के लिए आपको एक ऊनी आसन होना चाहिए। लाल रंग का आसन हो तो बेहद लाभकारी होगा। और जिस भी वस्तु को, जिस भी चीज़ को आप साधना के लिए उपयोग में लेते हैं, वह आपके आसन से, यानी आप जहाँ बैठेंगे वहाँ से 3 से 4 फीट की दूरी पर उसे आपको रखना है। तो अपने आसन से लगभग 3 फुट की दूरी पर आप मोमबत्ती रख सकते हैं, दीपक रख सकते हैं। जो भी चीज़ आप, जो भी बिंदु आप एकटक देखने के लिए, साधना के लिए आप प्रयोग में लेते हैं, वह आपसे 3 से 4 फीट की दूरी पर होना चाहिए और आँखों के पैरेलल होना चाहिए। आँखों के सामने एक सरल रेखा बननी चाहिए, अर्थात एक समान दूरी पर पैरेलल, आँखों के पैरेलल में आपको ये सामग्री रखनी है। चाहे तो आप दीपक रख सकते हैं, मोमबत्ती रख सकते हैं। और दोस्तों, जिस समय आप ये उपासना करते हैं, जिस समय आप ये साधना लगते हैं, उस समय ध्यान रखिए कि किसी प्रकार का कोई हवा वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ताकि दीपक या मोमबत्ती बुझे नहीं। दीपक या मोमबत्ती का स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ वह हवा से प्रभावित ना हो। और अब इसके आगे एकाग्र मन से व स्थिर आंखों से आपको उस ज्योति को देखते रहना है, एकटक देखना है। जब तक आंखों को कोई अधिक कठिनाई ना हो तब तक आपको पलक भी नहीं झपकना है, क्योंकि साधना का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है कि आपको बगैर पलके झपकाए लगातार निरंतर उस ज्योति को देखना है। और यह क्रम आपको रोजाना करना है, प्रतिदिन करना है। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जब आप इस प्रयोग को लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आपको मोमबत्ती या दीपक की ज्योति बढ़ती हुई नजर आएगी। समय के साथ साथ आपको कुछ दिनों के बाद ज्योति के प्रकाश के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, केवल ज्योत ही नजर आएगी, दीपक की ज्योत ही नजर आएगी, दीपक भी आपको नजर नहीं आएगा। यानी आप सेकंड स्टेज पर आ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें और ध्यान में रखनी है। विशेष ध्यान अभ्यास करने के लिए आपको कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए और आप एक बड़ा दर्पण भी अपने सामने रख सकते हैं। कमरे में अंधेरा होना चाहिए और फिर दर्पण के बगल में आप एक छोटी सी लो दीपक मोमबत्ती इस प्रकार से रखिए कि वह सीधे दर्पण में प्रतिबिंबित ना हो, यानी सीधे दर्पण में दिखाई ना देनी चाहिए, सिर्फ आपका चेहरा ही दर्पण में प्रतिबिंब हो। इस प्रकार से आप दर्पण को वहाँ पर रखिए और फिर लगातार दर्पण में अपनी स्वयं की आँखों में देखिए। तो यह मिरर इमेज प्रयोग कहलाता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, परंतु इसमें मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। एक बंद अंधेरे कमरे में आपको एक दीपक रखना है ताकि आप अपनी आँखों को देख सकें। केवल इतना ही उजाला होना चाहिए और आपकी आँखों के ठीक सामने दीपक होना चाहिए, आपके आंखों के ठीक सामने मिरर होना चाहिए। और इस मिरर में आपको अपनी आंखों को बगैर पलके झपकाए एकटक देखना है। यदि आंसू आ जाए तो उसे आने दीजिए और यदि पलक झपके तो आप उसे रोकने का प्रयास करिए और लगातार अपनी आंखों में देखते रहिए। पलक का दृष्टिकोण ना बदलिए, आंखों में लगातार देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। और 2 और 3 दिन के प्रयास से आप इसके लिए अभ्यस्त हो जाएंगे और उसके बाद में आपको एक विचित्र घटना महसूस होगी। आपका चेहरा नए रूप लेने लगेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। निरंतर लगातार दर्पण की ओर, अपनी आंखों की ओर देखना है। दर्पण में आपका चेहरा बदलने लगेगा। कभी कभी तो चेहरा भयानक भी आपको नज़र आ सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि असल में ये भयानक चेहरा भी आपका ही है। अब अवचेतन मन का विस्फोट होना प्रारंभ होने लगा है। ये आपकी दूसरी स्टेज को पार करने का समय है। और दोस्तों, ये चेहरे, ये मुखटे आपको लगातार बदलते हुए भी नज़र आ सकते हैं।
मगर आपको साधना में ब्रेक नहीं करना है, लगातार इस साधना को करते रहना है। 1 सप्ताह तक लगातार 30 मिनट तक इस प्रयोग को करने पर आपका चेहरा एक प्रवाह, एक फिल्म की भांति नजर आने लगेगा। बहुत से चेहरे जल्दी जल्दी आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लगभग 3 सप्ताह के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रह पाएगा कि आपने कौन सा चेहरा देखा था और कौन सा नहीं। बस आप अपना ही चेहरा ध्यान में रखिए, अपना ही चेहरा स्मरण में रखिए, क्योंकि आपने इतने चेहरों को आते जाते देखा है कि यदि आपने इसे जारी रखा तो 2-3 सप्ताह के बाद किसी भी दिन सबसे विचित्र घटना घटेगी। अचानक दर्पण में कोई भी चेहरा आपको नजर नहीं आएगा, दर्पण बिल्कुल खाली, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कोई चेहरा नहीं, आपका स्वयं का चेहरा भी समाप्त हो जाएगा, दर्पण बिल्कुल खाली नजर आएगा, आप शून्य में झांक रहे हैं, चेहरा नहीं है। बस आंखें बंद कर लें, यही सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। भीतर देखें और आप अचेतन का साक्षात्कार करेंगे। इस स्थिति में आप एक ज्योति के दर्शन करेंगे, ज्योति से आप रूबरू होंगे। ज्योति में संकल्पित व्यक्ति व कार्य भी प्रकाशवान होने लगेगा। इस आकृति के अनुरूप ही घटनाएं जीवन में घटित होने लगेगी। इस अवस्था के साथ ही आपकी आंखों में एक विशिष्ट प्रकार का तेज आ जाएगा। जब आप किसी पर नजर डालेंगे तो वह आपके मनोकूल कार्य करने लगेगा। जितनी देर तक बिना पलके गिराए किसी एक बिंदु पर आप देख सकते हैं, एकाग्रचित कर सकते हैं, करते रहिए। इसके बाद आंखें बंद कर लीजिए, कुछ समय तक इसका अभ्यास करिए, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी। और दोस्तों रात्रि में यदि आप त्राटक करते हैं तो सबसे अच्छा साधन मोमबत्ती माना जाता है। मोमबत्ती को जलाकर उसे आप ऐसे रखिए कि वह आपकी आंखों के सामने बराबर में हो। मोमबत्ती को कम से कम 4 फीट की दूरी पर रखिए। पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। पहले 3-4 दिन 3 से 5 मिनट तक एकटक मोमबत्ती को देखने का प्रयास करिए और इस दौरान आपकी आंखें नहीं झपकनी चाहिए। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। धीरे धीरे समय की सीमा को बढ़ाते जाइए। आप पाएंगे कि थोड़े ही दिनों में आपकी आंखों की चमक बढ़ने लगेगी और इसमें आकर्षण भी पैदा होने लगा है। और दोस्तों विशेष सावधानी, यदि आपकी आंखों में किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आप इस क्रिया को तुरंत रोक दें। त्राटक के अभ्यास से आंखों और मस्तिष्क में ताप बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तेज बढ़ता है। इसलिए इसके अभ्यास के तुरंत बाद नेति क्रिया का अभ्यास करना चाहिए ताकि आपकी आंखों को ठंडक मिले। और अधिक देर तक एक सा करने पर आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं। तो ऐसा यदि हो तो आपको यह अभ्यास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस अभ्यास के लिए आप फिट नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं। और यह क्रिया भी किसी जानकार व्यक्ति के सानिध्य में यदि आप करते हैं तो ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इसके द्वारा आत्म सम्मोहन घटित हो सकता है। कमजोर नेत्र ज्योति वालों को इस साधना को धीरे धीरे करना चाहिए, धीरे धीरे इसके समय को बढ़ाना चाहिए। तो त्राटक साधना हमारी आंखों को भी सही करता है, हमारी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, हमारी एकाग्रचित्तता को बढ़ाता है, हमारे मन की शांति को बढ़ाता है। तो आप सभी स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है। कुछ सावधानियां आपको रखनी होती है, तो आप इस साधना को करके देखिए, केवल इस उद्देश्य से नहीं कि हम सम्मोहन या वशीकरण सीख जाएं। त्राटक साधना एक प्रकार का योग है, एक प्रकार का प्राणायाम है। आप इसे करिए, इससे आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।